Hello students, how are you all? I wish you all are good and doing great in your studies. Today we will start our part number 3 of the chapter number 8 and the name of the chapter is cell structure and function. आज हम part number 3 कर रहे हैं अपने chapter का, ठीक है? तो देखते हैं सेल। जो हमने सेल पढ़ा था, सेल क्या होती है? फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। सबसे छोटी यूनिट अगर मैं कहूँ बॉडी की कौन सी होती है? हमारी सेल होती है। सेल को दो टाइप से डिवाइड किया गया है, कैसे? प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। देखो, प्रो मतलब प्रिमिटिव, मतलब बहुत पुराना। कैरियोन का मतलब होता है हमारा सेल, ठीक है? तो बहुत पहले जो सेल थी हम उसको क्या कहते हैं? प्रोकैरियोट सेल। उसके बाद आता है यूकैरियोट। यू मतलब ट्रू सेल, ट्रू सेल होती है, ठीक है? प्रोकैरियोट देखो क्या होता है। कैरियोन का मतलब होता है हमारा न्यूक्लियस। तो इसके अंदर हमारा कैसा न्यूक्लियस होगा? ट्रू न्यूक्लियस नहीं होगा, इसके अंदर हमारा ट्रू न्यूक्लियस होगा। देखो कैसे होता है। सेल हैविंग न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अराउंड इट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसकी बताई थी मैंने? न्यूक्लियस होता है बीच में हमारे सेल के, जैसे ये रहा। उसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसको क्या कहते थे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते थे। और उसके अंदर हमें जो मिलता था, तो जैसे न्यूक्लियोलस मिलता था हमें और क्रोमेटिन मिलता था, उनको क्या कहते हैं हम? न्यूक्लियर मटेरियल कहते हैं, ठीक है? तो उन वो वाली सेल जिनके अंदर न्यूक्लियर मटेरियल होता है लेकिन आपका क्या नहीं होती? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऐसी होती थी, उसके अंदर हमें मिलता था, लेकिन ये मेम्ब्रेन ही एब्सेंट होती है हमारी प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर। लेकिन यूकैरियोटिक सेल कैसी होती थी? जिसके अंदर हमारा क्या होता है? न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर न्यूक्लियर मटेरियल हमारा प्रेजेंट होता है, ठीक है? अगर हम अगर देखो यहाँ पर आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहीं नजर नहीं आ रही। जो हमारा न्यूक्लियर मटेरियल होता है वो कैसे है? सेल के अंदर ऐसे ही पड़ा हुआ है। किसके अंदर? साइटोप्लाज्म के अंदर ऐसे ही पड़ा हुआ है। डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हो आप, ठीक है? साइटोप्लाज्म में और हमारे न्यूक्लियर मटेरियल के अंदर। तो न्यूक्लियर जो मटेरियल अगर किसी भी एनिमल में मिलता है, उन एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोट। जो प्रोकैरियोटिक सेल जिसमें मिलेगी वो क्या होगा? हमारा प्रोकैरियोट्स। और जो हमारा जिसमें यूकैरियोटिक सेल मिलेगी वो कौन से होते हैं? एनिमल्स। उन एनिमल्स को क्या कहेंगे हम? यूकैरियोट्स, ठीक है? अब देखो एग्जांपल, प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जांपल देखो। बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, इनके अंदर हमारा जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर ऐसे ही गिरा हुआ होता है, उसको कोई भी हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंड नहीं करती है। अब एग्जांपल देखो यूकैरियोटिक सेल के, हमारे अमीबा, प्लांट्स में, एनिमल्स में, फंगी में, हमारे प्रोटोजोआ में, इनको छोड़कर जितने भी एनिमल्स और प्लांट बच जाते हैं हमारे, उनके अंदर कैसी सेल मिलती है? यूकैरियोटिक सेल। हमारे अंदर कैसी सेल है? यूकैरियोटिक। हमारे जितने भी सेल्स हैं, सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस को बाउंड करने वाली मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और उसके अंदर जो मटेरियल होता है, न्यूक्लियर मटेरियल जो होता है वो किससे बाउंड होता है? हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। लेकिन देखो जैसे अमीबा है, हमारा अमीबा का स्ट्रक्चर है। अमीबा के अंदर देखो आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नजर आ रही है बाहर वाली, और अंदर क्या है? न्यूक्लियर मटेरियल है। लेकिन यहाँ पर बैक्टीरिया में ऐसा नहीं होता था, ठीक है? दैट मीन्स अगर हम सिंप्लीफाई करें इसको, नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक्स में नहीं होती है। नो रियल न्यूक्लियस, कोई भी रियल न्यूक्लियस हम कह ही नहीं सकते, ठीक है? लेकिन हमारा यूकैरियोटिक में क्या होता है? यू का मतलब ही हमारा क्या है? ट्रू। तो रियल हमें न्यूक्लियस मिलेगा इसके अंदर। एंड सेकेंड थिंग इज न्यूक्लियर मटेरियल हमें मिलता है, ठीक है? किसके अंदर? बाउंड्री के अंदर। प्रोकैरियोट्स जो थी हमारे फर्स्ट लिविंग थिंग टू इवॉल्व ऑन अर्थ। अर्थ के ऊपर आने वाले जीवित अगर हम देखें सबसे पहले कहां से लाइफ इवॉल्व हुई, तो वो हुई थी हमारी प्रोकैरियोट्स से। ये पहले आए थे हमारे, ठीक है? क्योंकि प्रो का मतलब ही प्रिमिटिव होता है, पुराना होता है, ठीक है? अब आ जाओ, ऑर्गेनिज्म शो वेराइटी इन सेल नंबर, सेल शेप एंड सेल साइज। हमारे जो जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, हम देखते हैं एलिफेंट कितना बड़ा होता है, रैट कितना छोटा होता है। तो दैट मीन्स उनके सेल के नंबर में कुछ ना कुछ डिफरेंस है। सेल ज्यादा है एलिफेंट में इसलिए वो इतना बड़ा है, लेकिन रैट हमारा कैसा? छोटा है। उसके सेल के नंबर में, उसके सेल का नंबर कैसा है? थोड़ा है। ऐसे ही सेल की शेप के बारे में हम बात करें, जो हमारी शेप होती है वो भी डिफरेंट होती हैं। उनके बेसिस पर भी हम कैसे कर सकते हैं? उनको ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर सकते हैं। एंड थर्ड थिंग इज सेल साइज। हम सेल की साइज को देखते हुए, सेल का साइज कितना है, उस एक सेल का साइज कैसा है, उसके बेसिस पे भी हम ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? सेल नंबर,
ठीक है। सेकंड, सेल शेप एंड देन सेल साइज। फर्स्ट क्या है हमारा, सेल नंबर। हम सेल के नंबर को देखेंगे। अगर सेल एक है, किसी में भी अगर हम बात करते किसी ऑर्गेनिज्म में सिर्फ एक सेल है तो वो एनिमल कैसा होगा हमारा, यूनिसेलुलर। यूनि मतलब वन, उसके अंदर सेल कैसी है, वन, एंड सेलुलर मतलब सेल, एक सेल से बनने वाला ऑर्गेनिज्म हम क्या कहेंगे उनको, यूनिसेलुलर। लेकिन अगर एक से ज्यादा सेल हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में, हम उसको क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर। ठीक है। नंबर ऑफ सेल के बेसिस पे हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं ऑर्गेनिज्म को, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है। तो यूनिसेलुलर कौन से होते हैं, ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। वो ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। ठीक है। इनका दूसरा नाम अगर मैं बात करूं, अदर नेम अगर बात करूं तो क्या है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। एक सेल, सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म है ये। ठीक है। इसीलिए इसका नाम हम क्या डालेंगे, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सेकेंड वन इज, अगर हम एग्जांपल्स की बात करें यूनिसेलुलर के, जैसे अमीबा। अमीबा अगर आप ये देख रही हो सिर्फ एक सेल का बना हुआ है। ऐसे ही हमारा युगलिना, हमारा पैरामीशियम, हमारा बैक्टीरिया, ठीक है, ये भी एक सेल का बना हुआ है। क्लैमाइडोनास जो है वो सारे जो है हमारे कैसे हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये कंप्लीट ऑर्गेनिज्म होता है। अगर मैं ये बात करूं क्या एक सेल से एक ऑर्गेनिज्म बन सकता है, हाँ बन सकता है। जैसे हमारा युगलिना हो गया, हमारा अमीबा हो गया, ये अमीबा एक सेल से बना हुआ है और ये कंप्लीट एक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है। इसको किसी भी एक और सेल की जरूरत नहीं है। मल्टी सेलुलर क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ मैनी सेल। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो किससे बनता है, कई सेल से मिलकर बनता है। बहुत सारे सेल को ज्वाइन करके वो क्या बनाता है, एक ऑर्गेनिज्म बनाता है। उसको क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसका दूसरा नाम अगर मैं बात करूं, अदर नेम क्या है हमारा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है। अब एग्जांपल्स की बात करते हैं। रोज का जो प्लांट होता है वो एक सेल का नहीं होता, काफी सेल्स बन करके हमारा रोज का प्लांट को बनाते हैं। ऐसे ही नीम का ट्री हो गया। ऐसे हम ह्यूमन अगर देखें, हमारे अंदर कितने ऑर्गेन्स हैं, अलग अलग ऑर्गेन्स हैं, वो किससे बने हुए हैं, हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। हार्ट ये है, हमारा लंग्स ये है, क्योंकि जो हार्ट की जो सेल्स होती हैं वो एक जैसी हैं तो वो हार्ट को बना रही हैं। ऐसे अगर मैं ब्रेन की सेल्स को देखो, सारी एक जैसी सेल्स हैं, वो ब्रेन को बना रही है। इसीलिए हम डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं कि ये ब्रेन है, ये हमारा हार्ट है। ठीक है। ऐसे एलिफेंट को हम देख सकते हैं। एलिफेंट अगर है तो बता सकते हैं, ये देख के बता सकते हैं एलिफेंट है। क्यों बता सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर उसकी सेल्स जो है वो ज्यादा है। अगर हम रेट को देखते हैं, रेट कितना है, छोटा है, उसके अंदर कैसी सेल्स है, थोड़ी सेल्स हैं। एलिफेंट कैसा होता है, बड़ा होता है, उसके अंदर कैसी सेल्स होती हैं, ज्यादा सेल्स होती हैं। बड़ा ऑर्गेनिज्म होगा तो उसके अंदर सेल्स ज्यादा है, इसका मतलब उसका नंबर ज्यादा है सेल्स का। लेकिन मैं अगर रेट की बात करूं, चूहे की बात करूं, चूहे में कैसी सेल्स होती हैं, छोटी सेल्स होती है, थोड़ी सेल्स होती है। वो इतना छोटा है, उसके अंदर क्या होंगी हमारे पास, थोड़ी सेल्स होंगी। लेकिन कभी भी क्या देखेंगे हम, नंबर ऑफ सेल डजंट अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ स्मॉल और बिग ऑर्गेनिज्म। नंबर ऑफ सेल का नंबर अगर हम देखते हैं, रेट के अंदर कैसी थोड़ी है, एलिफेंट के अंदर ज्यादा है। नंबर ऑफ सेल, ये जो सेल का नंबर है ये कभी भी हमारी फंक्शनिंग को डिफाइन नहीं करता है कि रेट के अंदर थोड़ी सेल है तो ये कम काम करेगा, एलिफेंट में ज्यादा सेल है तो ये इसके अंदर इसकी जो ऑर्गन्स हैं, हार्ट वगैरह, वो काम अच्छे से करेंगे, इसके नहीं करेंगे, ऐसा कभी नहीं होता है। ठीक है। इसके अंदर चाहे सेल कम है लेकिन ये वैसे ही फंक्शनिंग करेगा, इसके बॉडी पार्ट्स अच्छे से फंक्शन करेंगे, ऐसे जैसे कि एलिफेंट के करते हैं। ठीक है। वेराइटी इन शेप्स ऑफ सेल, सेल जो हमारी होती है उसकी शेप भी डिफरेंट होती है। अब आप मैं कहूंगी, हमने स्टार्टिंग में कैसा पढ़ा था, हमारा हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर पढ़ा था, ऐसे करके ऐसे स्ट्रक्चर पढ़ा था जो हमारा रॉबर्ट हुक ने देखा था। लेकिन ये तो सा सिंपल कॉर्क का था, लेकिन हम क्या देख रहे हैं, हम शेप में वैरायटी देख रहे हैं। सेल जो होती है हमारी डिफरेंट ऑर्गन्स की, वो अलग अलग हो सकती है। डिफरेंट हमारे एनिमल्स होते हैं उनमें डिफरेंट हो सकती है, प्लांट्स में अलग हो सकती है। तो शेप को हम देख रहे हैं। सेल आर डिफरेंट इन शेप एंड साइजेस सो दैट दे कैन परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। ऐसा क्यों होता है कि सबकी शेप ऐसी ना हो। देखो कितनी सारी शेप मैंने बना रखी है, ये इतनी सारी शेप का क्या मतलब है, क्यों बनी हुई है, ताकि ये है जो किस लिए है, ताकि ये डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म कर सके। ठीक है। जितनी डिफरेंशिएशन इनकी शेप में होगी उतनी ही ये अच्छे फंक्शंस को करेंगे। ठीक है। अगर हम बात करते हैं एनिमल सेल के अंदर, एनिमल सेल की बात कर रहे थे, एनिमल हमारे अंदर जो होते हैं, जितने भी एनिमल्स होते हैं उनके अंदर सेल जो होती हैं, डिफरेंट सेल्स के बारे में देखते हैं।
फर्स्ट वन इज नर्व सेल, कहाँ मिलती है? ब्रेन में। क्या करती है? ट्रांसफर, मैसेज को ट्रांसफर करती है। सेकेंड वन इज मसल सेल, एनिमल्स में, हमारे अंदर ह्यूमन बीइंग में भी क्या होती है? मसल सेल। जो हमारी ये आर्म होती है यहाँ पे मसल्स होती है, मसल सेल्स होती है मसल्स को बनाने वाली, ठीक है। थर्ड वन इज एपिथेलियल सेल, जो हमारी अपर बॉडी है, ये स्किन है, स्किन के ऊपर जो लेयर है वो एपिथेलियल सेल की बनी हुई है। देन आरबीसी, जो हमारी ब्लड में होती हैं सेल्स, उसको क्या कहते हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो आरबीसी भी हमारी क्या है? कि सेल है, रेड ब्लड सेल। देन डब्ल्यूबीसी, ये भी ब्लड में होती है, व्हाइट ब्लड सेल। देन बोन सेल, बोन में मिलने वाली सेल। देन कार्टिलेज सेल, जो कार्टिलेज होता है उसके अंदर जो सेल मिलती है, जैसे हमारा ईयर हो गया। तो फर्स्ट वन देखते हैं हम नर्व सेल। नर्व सेल को आप देख रहे हो कैसी शेप है हमारी? एक लंबी शेप है, लॉन्ग है हमारी, देख रहे हो आप कितना लंबा है ये, ब्रांचड है, ब्रांचिंग होगी इसके साथ। अभी देखो ये तो एक है, अब इसके साथ एक और ऐसी हमारा नर्व सेल जुड़ जाएगा, उसके साथ एक और जुड़ जाएगा, उसके साथ एक और जुड़ जाएगा। वो क्या करेंगे? हमारा मैसेज को ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन, थ्रेड लाइक आप देख रहे हो, प्रोजेक्शन इसके अंदर निकली हुई है। तो नर्व सेल का हमारा क्या काम होता है? रिसीव एंड ट्रांसमिट मैसेज बिटवीन ब्रेन एंड अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी के जो अलग अलग पार्ट्स है, ब्रेन क्या करता है? अगर हमें चोट लगती है तो ये मैसेज कहाँ जाएगा? हमारी नर्व सेल्स होंगी, ये मैसेज कहाँ जाएगा? ब्रेन तक जाएगा। ब्रेन के पास, ब्रेन क्या करेगा? ब्रेन हमारा काम करना शुरू करेगा कि हमारे उस काम के लिए हमें क्या करना है, हमें चोट लगी है तो क्या करना है, उसके ऊपर हमें क्या करना है, वो सारा डिसाइड कौन करेगा? ब्रेन। तो ब्रेन के पास मैसेज गया, ब्रेन क्या करेगा? अब हमारा मैसेज किसके पास पहुंचाएगा? हमारी जहां चोट लगी है वहां पर, ठीक है। तो ये सारा काम कौन कर रहा है? हमारा न्यूरॉन्स। नर्व सेल्स को हम क्या कहते हैं? दूसरा नाम क्या होता है? न्यूरॉन्स। ये सारा काम कौन करती है? न्यूरॉन्स करती है। सेकेंड वन इज मसल सेल्स। जो मसल सेल्स होती है उनका शेप कैसा है हमारा? देखो स्पिंडल शेप है, दैट मीन्स दे आर पॉइंटेड एट द एंड की तरफ ये पॉइंटेड है और टेपर्ड है, खुली हुई है। कहां पर? बीच में, मिडल पोर्शन में ये खुली हुई है। When मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट, जब मसल सेल्स हमारी कॉन्ट्रैक्ट करती है, देखो ये मसल सेल हमारी, यहाँ मसल सेल्स होती है, जब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, आप देखो कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं तो ये क्या है? शॉर्ट हो गई है लेंथ में, देखो छोटी हो गई हैं। जब ये कॉन्ट्रैक्टेड जो हमारी मसल्स होती हैं, हम इनको क्या करें? रिलैक्स कर देते हैं। रिलैक्स हो चुकी है ये, तो क्या हो गया? इनका लेंथ बढ़ गया है। तो ये कॉन्ट्रैक्शन और जो होती है हमारी कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंडेशन जो होती है, दोनों जो प्रोसेस हैं, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंडेशन, ये क्या करती है? मूवमेंट में हेल्प कर रही है। देखो मूवमेंट हो रहा है मेरे हाथ का, कैसे हो रहा है? ये कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंडेशन से, ठीक है। तो मसल सेल ऐसे काम करती है। मसल सेल की अपनी शेप भी देख ली है। देन रेड बीसी, आरबीसी सॉरी, रेड ब्लड सेल कहाँ होती है? हमारी ब्लड के अंदर ये सेल होती है। देखो इसका शेप कैसा है? राउंड स्ट्रक्चर होता है। ये क्या करती है? जो ऑक्सीजन होता है हमारी बॉडी के अंदर, उसको कहाँ ट्रांसफर करती है, कैरी करती है फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। देन व्हाइट ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी, ये भी कहाँ होती है? ब्लड में होती है। ये इसका देखो शेप जैसा इरेगुलर शेप की होती है, ये कुछ ये बिल्कुल राउंड मिलेगी आपको, ये इरेगुलर मिलेगी। ये क्या करती है हमारी डब्ल्यूबीसी? ये बैक्टीरिया को किल करती है। हमारी बॉडी के अंदर कोई भी बैक्टीरिया जाता है उसको मार देता है और हमें क्या देता है? प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। फिफ्थ वन इज एपिथेलियल सेल। एपिथेलियल सेल हमारा क्या करता है? फॉर्म लेवल, देखो इसकी शेप आपको दिखाई दे रही है, आवर बॉडी एंड प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम इंजरी। जब हमें कोई चोट लगती है तो जो चोट लगती है उसको डायरेक्ट में अगर यहाँ हाथ लगा रही हूँ, अगर ये लेयर ना हो एपिथेलियल की तो हमें डायरेक्ट चोट लग जाएगी। इसीलिए यहाँ पर कौन सी लेयर है हमारी? किस सेल की लेयर है हमारी? एपिथेलियल सेल की, जो हमें किससे? इंजरी से बचाती है। सिक्स्थ वन इज बोन सेल। जो बोन्स होती हैं हमारी, उसके अंदर सेल्स होती हैं। देखो बोन सेल का स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, जैसे ऐसी कार्टिलेज सेल, कार्टिलेज सेल का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू द प्लांट सेल। अब हम बात किसकी कर रहे थे? ये सारी कैसी थी? हमारी एनिमल सेल है, इनकी शेप देख रहे थे हम। अब हम प्लांट्स में मिलने वाली जो सेल्स होती हैं, इनकी शेप के बारे में डिस्कस करेंगे। प्लांट सेल में अगर मैं बात करूं, फर्स्ट वन इज एपिडर्मल सेल, सेकेंड वन इज जाइलम, थर्ड वन इज फ्लोएम एंड फोर्थ वन इज फोटोसिंथेटिक सेल। ये सारी सेल्स होती हैं, कहाँ मिलती हैं? प्लांट्स में मिलती हैं। फर्स्ट वन बात करते हैं एपिथर्मल सेल के बारे में बात करते हैं। तो इसकी शेप कैसी? हमारी रेक्टेंगल शेप है, देख रहे हो आप। फॉर्म लेयर अराउंड द प्लांट ऑर्गन से प्रोटेक्ट फ्रॉम इंजरी। प्लांट की जैसे हमारी बॉडी के अंदर क्या होती है? एपिथेलियल सेल होती है। ऐसी प्लांट्स की जो बाहर वाली लेयर होती है उसके ऊपर कौन सी सेल होती है? हमारी एपिडर्मल सेल। ये क्या करती है? प्लांट को चोट लगती है तो उसको उस टाइप पे हील करने में हेल्प करती है, जैसे हमें करती है एपिथेलियल सेल। सेकेंड वन इज जाइलम सेल। जाइलम सेल देखो आप, 3 सेल्स होती हैं जाइलम सेल्स के अंदर। ट्यूब सेल दिखा रखी है इसमें, ट्यूब लाइक सेल दिखा रखी है। ये कैसी है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है।
ये जाइलम सेल्स क्या करती हैं प्लांट के अंदर, पानी को ट्रांसफर करती हैं फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, सेल्स तो कहाँ होती है, रूट्स में भी होती हैं, स्टेम में भी होती हैं, लीव्स में भी होती हैं। तो ये क्या करती हैं, पानी को पानी कहाँ से ऑब्जर्व करता है, रूट से करता है, रूट से ऑब्जर्व करके कहाँ लेके जाता है, स्टेम में लेके जाता है, फिर लीव्स में लेके जाता है। तो जो कौन करती है ये काम, भी कौन करती है, हमारी जाइलम सेल्स करती है। थर्ड वन देखो, फ्लोएम सेल। अब खाना कहाँ बनता है, लीव्स में बनता है। तो वो जो खाना बना है हमारा, तो और बॉडी पार्ट्स को भी उसकी जरूरत होती है, रूट्स को भी जरूरत होती है, स्टेम को भी जरूरत होती है। तो वो काम कौन करता है, ये ट्रांसफर करने का काम कौन करता है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कौन सी है, इसको क्या बोलते हैं, फ्लोएम बोलते हैं, फ्लोएम सेल्स होती हैं। अभी यहाँ दिखा रखा है आपको, फ्लोएम का स्ट्रक्चर दिखा रखा है, ये एक सेल दिखा रखी है। ठीक है, इसके साथ में एक और ऐसी जोड़कर क्या बनती है, हमारा फ्लोएम बन जाता है पूरा। ये सीव ट्यूब्स दिखा रखी है, सीव ट्यूब सेल्स। ठीक है, उनका स्ट्रक्चर दिखा रखा है, क्या करती है, फूड को ट्रांसफर करती है। फोर्थ वन इज फोटोसिंथेटिक सेल। फोटोसिंथेटिक सेल क्या करती है, फोटोसिंथेसिस कराती है। कहाँ पर कराती है, मेसोफिल सेल्स में कराती है। मेसोफिल सेल ऑफ प्लांट, सॉरी लीफ के जो मेसोफिल जो सेल होता है उसके अंदर हमारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, उसको क्या कहते हैं, फोटोसिंथेटिक सेल्स कहते हैं। ये आपको स्ट्रक्चर नजर आ रही है। ठीक है, you will beta read this chapter from your book and watch this video. Okay, thank you.